क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे। अब देख, अब जो जिस दिन टफ वाला पढ़ाया उस दिन तू आई, फिर उसका बेसिक पढ़ाया, फिर नहीं। नया चैप्टर चालू होगा बेटा, 3 लेक्चर और बचा है मेरा। नया चैप्टर चालू होगा अगले हफ्ते के शनिवार को, तब तक के थोड़ा और लेट हो जाएगा। ऐसे ही तुम लोग इतना लेट चल रहे हो, है ना। थोड़ा 1-2 दिन मेहनत करेगी तो तू अगर जितने दिन गायब हुई ना उतने दिन आ गई होती, आज तू सवाल बना रही होती, है ना। तो अब गायब नहीं होना किसी भी हालत में, ठीक है। हाँ, तो क्या कराया था आखिरी में, दिखाना बेटा। कहाँ है वो दूसरी वाली? मेहमान आ गए होंगे घर में, नहीं? ओह माय गॉड। ये आखिरी कराया था। 1 2 3 सवाल कराया था ना। होमवर्क काय से दिया था भाई? है बनाने के लिए दिया था ना। बेटा मैं बाहर अभी ना 2 लोग को भयंकर सोट के आया हूं, भयंकर। और अब एकदम इंजन गरम है मेरा। तेरा इंटरेस्ट हो तो बता, है नहीं है तो मुंह बंद कर ले। क्वेश्चन लगा क्या है तो एहसान किया मेरे ऊपर। क्वेश्चन लिखेंगे भैया। फॉर हाउ मेनी मिनट्स, फॉर हाउ मेनी मिनट्स, फॉर हाउ मेनी मिनट्स a 3 ampere current, for how many minutes a 3 ampere current has to be passed through AgNO3 solution, AgNO3 solution to coat a metal surface, passed through AgNO3 solution to coat a metal surface, of total surface area, of total surface area 80 centimeter square, 80 centimeter square with a 0.005 mm, with a 0.005 mm thick layer of copper, thick layer of silver, sorry, thick layer of silver. Density of silver is equal to 10.5. Density of silver is equal to 10.5 gram per centimeter cube, 10.5 gram per centimeter cube, and atomic mass of silver is equal to 108, is equal to 108. चलो भाई बाकी लोग सॉल्व करेंगे जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए थे, है ना। आइए आपकी सेवा में, है ना। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के फैराडे के लॉज है ना। फैराडे साइंटिस्ट का नाम है, उसके इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ है। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? जब हम लोग किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल को लेते हैं, ये सेल हो गया, इसमें हम लोग कोई एक्वस सॉल्ट भरते हैं या जैसा भी सॉल्ट भरते हैं, जैसे Na लिक्विड भर दिया मान लो, ये तो Na प्लस जो है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ, और यहाँ जा करके वो डिपॉजिट होने लगेगा। Cl माइनस यहाँ चला जाएगा, यहाँ से वो लिबरेट होने लगेगा Cl2 गैस बना के। मतलब ये इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे, ठीक। डिपॉजिशन कब ज्यादा होगा? जब हम लोग इसमें से जो करंट की मात्रा है वो कम पास करें या ज्यादा पास करें? ज्यादा पास करेंगे, क्योंकि इस करंट से ही क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है, करंट से ही टूट रहा है। तो ये जो डिपॉजिशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ चार्ज के।
ठीक है। अच्छा Q इज इक्वल टू, अच्छा कि करंट होता है I, चार्ज पर यूनिट टाइम, यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IT। तो मैं यहाँ पे Q की जगह क्या लिख सकता हूँ IT। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट Z इंटू 2 या Z इंटू IT। वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वहां तक नहीं जाएंगे अपन, फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू होती E अपॉन 96500 इंटू Q या E अपॉन 96500 इंटू IT। ये W क्या है, W है वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक। E क्या है, तो E है इक्विवेलेंट मास। E क्या होता है आपका इक्विवेलेंट मास, क्या है E। ये क्या होता है आपका मोलर मास, मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, समझ आ गया पक्का, ठीक। चलो अब इसमें से ही ये सवाल हल करना है, कोशिश करो, चलो जल्दी जल्दी। और अब से तुम लोग चारों एक साथ नहीं बैठोगे बेटा वो लास्ट बेंच में। तू बेटा क्या नाम है तेरा, अमन ना, उठ जल्दी वहां से, उठ जल्दी जल्दी उठ। और तू जो है तू निकल बाहर, तू अंदर बैठ सबसे, चल। और कल से तू यहीं बैठेगा, नहीं नहीं तू बाहर रहे, उसको जान दे अंदर। अबे तू अंदर जा चल। और दोबारा मैं पकड़ा तेरे को बात करते हो अमन, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आ रहा है तेरे को। टीचर के क्लास में घुसने के बाद बात करेगा कि नहीं करेगा आज के बाद, सॉरी बोल। हाँ तू भैया, तू भी दोबारा बात नहीं करेगा किसी से, हाँ बिल्कुल, तू भी मुंह बंद करके बैठेगा, और तू भी, ठीक। तो ये अकेले क्यों उठेगा, तू भी उठ वहां से, चल तू वहां बैठ कोने में, और वहीं बैठेगा कल से। क्लास में बदतमीजी नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल, वहां बैठ कोने में। हाँ भैया, कैसे 2-3 दिन आओगे लगातार, कि आज बस के लिए आओ तो चले जाओ, हैं? तो नया चैप्टर तो आज भी चालू नहीं हुआ है, बीच में आया होगा फोन हमारे यहाँ से नया टॉपिक पढ़ाने के लिए, हैं? क्या गाली खाना है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन लग रहा है गाली खाने का। भैया कम से कम 3-4 दिन आएगा तो आना है ना, क्योंकि एक दिन में तू सोचेगा तेरे को आ जाए समझ में, तो मैं ठीक है टीचर अच्छा हूँ, इतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि जो बच्चा 11वीं में भी कुछ नहीं पढ़ा उसको मैं एक दिन में 20 चैप्टर में बैठा के पढ़ा दूँ, है ना। इतना बड़ा टैलेंटेड तो मैं नहीं हूँ, है ना। तो तू कम से कम 4 दिन लगातार आएगा तो बैठ क्लास में, नहीं तो मत बैठ। आएगा 4 दिन, हाँ मेरे ऊपर एहसान हो जाएगा, आ जाना। चलो बेटा, कर रहे हो क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लिखा था, लिख बेटा सवाल लिख। अभी न्यूमेरिकल करा रहे हैं आज। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग a current of 3 ampere, a current of 3 ampere has to be passed, has to be passed through aqueous AgNO3 solution, through aqueous AgNO3 solution to coat a metal surface, to coat a metal surface of 80 centimeter square, 80 centimeter square surface area, surface area with a 0.005 mm, 0.005 mm thick layer, thick layer of silver. Density of silver is equal to 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। एंड मोलर मास ऑफ सिल्वर 108, मोलर मास ऑफ सिल्वर 108।
कहाँ है रे तेरे भाई, क्या हो गया इतने दिन से, क्या हो गया? किसी को समझ आ रहा है क्या करना है? क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है अपने को? सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट जिसके ऊपर में वो कोटिंग करनी, कितनी दिया है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थिकनेस दिया है, थिकनेस ऑफ सिल्वर लेयर जो ऊपर चढ़ानी है, उसकी लेयर दिया है 0.005 mm। समझ में आया? जैसे अब ये प्लेट है अपने पास में, ये इमेजिन करना है, ऐसी एक प्लेट है, इसके ऊपर क्या करना है अपने को? एजी का लेयर चढ़ाना है। ठीक, अब इस एजी का वेट आ जाए तो अपन इस फर्स्ट लॉ में लगा देंगे, W बराबर ई अपॉन फलाना, है ना, सब हो जाएगा। अपने को चूंकि आई दिया है, कितना दिया करंट, आई की वैल्यू दिया है 3 एम्पियर, और टाइम कितना दिया है फाइंड करना है, तो ये आई और टी हो गया, 96500 हो गया। अच्छा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एजी का मोलर मास कितना दिया है? 108। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। कैसा टूटेगा? Ag प्लस और NO3 माइनस। Ag का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। जो चार्ज होता है वही वैलेंसी फैक्टर होता है, कितना हो जाएगा? 1। तो अब अपने पास देखो इक्विवेलेंट मास भी है, आई भी है, टी भी है, 96500 भी है, डब्ल्यू आ जाए मास तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेट ली है, इस प्लेट के ऊपर सिल्वर का लेयर चढ़ा रहे हैं। समझ में आया? तो अब ये प्लेट का एरिया हो गया, इस थिकनेस को क्या मान लो आप? हाइट। हाइट मान लोगे? एरिया इंटू हाइट क्या आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो, एरिया इंटू हाइट क्या आएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया। और सवाल में क्या दिया है? डेंसिटी। डेंसिटी और वॉल्यूम से क्या आ जाएगा? मास। मास आ गया, मास को या डब्ल्यू की जगह पुट करना, टी निकल जाएगा। समझ में आया? सबसे पहला आप काम क्या करो, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर लेयर निकालना है आप लोग को, वॉल्यूम निकालने की कोशिश करो। चलो ठीक है, चलो कोशिश करो जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, 1.8 सेकेंड, मिनट, आर, ईयर, लाइफ। मिनट तो कमजोर है आंसर, कुछ गड़बड़ किया है देख। हाँ भैया हो गया, आ गया आंसर, आ गया। कितना रहा? 1.8 मिनट में, थोड़ा सा गलत है देख। हाँ, अभी कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू थिकनेस से, लेकिन अभी अपने क्या चाहिए? सबसे पहले ये सेंटीमीटर में और ये क्या में? मिलीमीटर। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अभी कैसे करेंगे सेम, बताओ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 mm होता है। 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 mm। ये कन्वर्जन हो गया, समझ में आया? ठीक। अच्छा, अभी ये वॉल्यूम निकालना है आपको, बाद में निकालना। इसकी जगह mm की जगह मैं ये लिखने जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये कितना था? 5, 3 डेसिमल है, इंटू 10⁻³ mm की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं? 1/10 क्या? सेंटीमीटर। mm की जगह 1/10 सेंटीमीटर कैसे आया, समझ आ गया? कितना हो जाएगा बोलो? ये 5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ये क्या चीज निकल के आ गया बेटा? अपना थिकनेस। समझ में आया? इसको अलग से लिख लेना कहीं है, ये बाकी जगह भी काम आएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ एजी डिपॉजिटेड, वॉल्यूम ऑफ एजी डिपॉजिटेड, ये क्या हो जाएगा? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना हो गया आपका? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। थिकनेस 5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। बोलो भैया ये कितना हो जाएगा? 80 इंटू 5, 8 5 जा 40, तो ये कितना हो गया आपका? 400। अच्छा, ये तो ये 400 हुआ, इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ गया आपका 4 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। कितना?
सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ गया यहाँ तक के पक्का सबको? यह आया है वॉल्यूम। अच्छा, अब मैं इधर का मिटा दूं क्या, ये वाला जो समझा रहा था? तो अब ये वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी है मेरे पास, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। कितना वैल्यू दिया है? 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब मेरे पास डेंसिटी है, मेरे पास वॉल्यूम है, क्या निकल आएगा अब इससे? मास। तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना हो गया बेटा? 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। हाँ जी बोलो। 10.5 इंटू 4, 10 4 जा 40, 0.5 इंटू 4 2, कितना आ गया बोलो? 42 इंटू 10⁻⁻² ग्राम या 0.42 ग्राम। यहां तक आ गया समझ में? पक्का? बाय फर्स्ट लॉ ऑफ क्या? फैराडे या फैराडेज फर्स्ट लॉ, ऐसा कुछ तो भी लिख लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे अच्छा लग रहा, फैराडेज फर्स्ट लॉ लिख लेना। हाँ, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? W बराबर E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। तुम लोग ये फॉर्मूला याद कर लो बेटा, ठीक है? याद कर लो। क्या भैया? अरहान, अरहान नाम है ना? अरमान नाम क्या? अरहान। हाँ, ये याद करना है फॉर्मूला। ठीक, कहाँ से आया? पिछली क्लास में आया, जो लोग आए थे उन्हें भी याद नहीं है कैसे आया, है ना। क्योंकि याद यही रखना है, बस रखना भी नहीं है याद, इतना रखोगे हो जाएगा काम। W की जगह क्या पुट करोगे? 0.42। इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा बोलो? 108/1, 96500। करंट कितना दिया है सवाल में? 3 एम्पियर। और 3 एम्पियर है, कुछ और है? 1.5 एम्पियर है। और टाइम निकालना है। चलो निकालो जल्दी, सॉल्व करते रहा यार। ठीक किया आदित्य? हाँ करो, चलो जल्दी से इसको सॉल्व करके यहां से मेरे को टाइम निकाल के दो। चलो जल्दी जल्दी करो। पानी का बोतल कहाँ चला गया यार? मैडम सबके ना पेरेंट्स को लगाना फोन, बच्चों को नहीं, है ना। बच्चों पेरेंट को पता चले बच्चा गायब है घर। यही सॉरी 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 लगा तो नहीं? ये मैं ऐसे दबा रहा था, वो निकला उसमें से, फेंकाया उधर। मतलब मैं सॉरी लगा तो नहीं ना? तो भाई धन्यवाद। पता नहीं कैसे फेंकाया भगवान जाने, मैं खेल रहा था इसके साथ, पता चला भैया मिला हुआ गया, मेरे ऊपर इल्जाम लग गया। वैसी मास्टर ने, दरिंदे मास्टर ने बच्चे का हाथ तोड़ा, ऐसे कुछ टाइप का लग जाएगा, है ना। मैंने कुछ नहीं किया भाई, बहुत टाइट है ये। हाँ आया क्या बेटा? आया आंसर आया टाइम का? हाँ बेटा। अरे यार मजा नहीं आ रहा। और कोई? जल्दी 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 जल्दी। देखते हैं, चलो मेरे को थोड़ा और कुछ याद है, चलो मगर देखते हैं, हो सकता है कुछ चेंज किया हो गया हो मेरे से सवाल में। हाँ, और नीचे क्या आ जाएगा आपका बेटा? 108 और इंटू 108, है ना। तो ये 2 0 से बेटा आपका ये कट गया, और ये 3 के टेबल में डिविजिबल है मेरे को लग रहा है 14 टाइम्स, और ये तो जाएगा ही 2 के टेबल में, तो जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं पाया है। 54, है ना। और नहीं जा रहा? 54 7 के टेबल में नहीं आता ना, 56 आता है। तो ये क्या हो गया? 7 इंटू 965 डिवाइडेड बाय 54। हाँ ये लगभग 20, हाँ 140 के आसपास आएगा। मैं करंट मैंने चेंज किया होगा। ठीक, हाँ आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहीं पे जगह नहीं है। हाँ हाँ जी आ जाओ। तो 965 इंटू 7, 7 5 जा 35, 42 बेटा बातचीत नहीं, 42 और 3 45, 63 और 4 67,
डिवाइडेड बाय 54। क्या बेटा? 125। हाँ 125 तो मेरे को भी याद है, मगर अभी 140 भी लग रहा है। चलो देखते डिवाइड करके कितने बार चला जाएगा। 54। हाँ चलो आओ देखते हैं। ये कितना बचेगा इसमें से? 3, और यहां से बचेगा 13, ये आ गया 5। कितनी बार जाएगा ये? 2 बार जाएगा। तो कैसे 4 कैसे आया? अच्छा अच्छा 1, मैं क्या सोचा 147। ये कितना हो जाएगा आपका? 108। 15 में से ऐड गया कितना? 7। 2 में से 0 गया 2, खत्म। 5। हाँ जी, ये 5 बार आएगा बेटा ये। 54 इंटू 5 270 लग रहा है मेरे को। हाँ 5 बार कितना आ गया आपका? 270। कितना बचा? 5। डेसिमल लगाओ 50 और 1 0। यह आएगा टाइम आपका 125.09 सेकेंड। मेरे को ध्यान है आंसर आखिरी का 9। ठीक है, चलो समझ आ गया। देख लेना आप कहां क्या गड़बड़ी कर रहे थे। यहां तक भर लिए थे क्या इतना? मतलब इसके बाद आपका मैथ्स केमिस्ट्री यहां खत्म हो गया बेटा, उसके बाद मैथ्स बचा है बस। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 लिख लो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 3 ampere of current is passed. 3 ampere of current is passed till 5.6 liters of O2. 5.6 liters of O2 is liberated at anode. Find out the volume of H2. Find out the volume of H2 liberated during the same time, during the same period at cathode. ठीक है, at cathode. All gases are measured at NTP. All gases are measured at NTP. चलो देखो तुम क्या कर सकते हो, करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको क्या करना है। इसमें से किसी कुछ नोट करना है? एनीवन? नहीं, बढ़ू मैं आगे। चलो अभी या मैं इतना आपको बता देता हूं। जरा देखो, डाइल्यूट H2SO4 लिया मैंने। ये डाइल्यूट H2SO4 में क्या क्या चीज है मेरे पास? H प्लस है ना, और SO4 -2 है। टूटेगा ना H प्लस और SO4 -2 में, और डाइल्यूट है तो क्या रहेगा मेरे पास? वाटर। एट कैथोड, कैथोड पे कैटायन जाता है। कौन कौन सा कैटायन है? H प्लस और H2O। H प्लस और H2O में बाद में कौन आता था? याद करो, H प्लस बाद में आता था। H2O मंजन में आता था, H प्लस बाद में आता था। ठीक है, तो H प्लस के जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। 2 H प्लस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन सा गैस रिलीज करेगा? H2। सवाल में बोल भी रहा है कि कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? H2। ठीक है ना। अच्छा, एट एनोड, एनोड पे एनायन जाता है। एनायन कौन कौन सा है मेरे पास? SO4 -2 और H2O। क्या कोई CBI का मेंबर है? तो कौन जाएगा? H2O जाएगा। H2O में से इलेक्ट्रॉन लूज कराना है एनोड पे, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बोलो? H प्लस या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या आप 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए? O -2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या बचेगा? हाफ O2 प्लस 2H प्लस।
समझ में आ गया पक्का? ठीक, तो ये हो गया। अब मेरे को मेन चाहिए वैलेंसी फैक्टर। तो अब आप देखो जरा, आपके ये यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है, और यहां पे कितना है? 0। इसमें कितने का चेंज आया? वही वैलेंसी फैक्टर है, उस पूरे में कितने का चेंज आया? पूरे में। तो इस पूरे में कितने का चेंज आया? 1 × 2। तो बताएगा मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? H2 में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। अच्छा, यहां आ जाओ। यहां O2 में क्या है? H2O में क्या है? -2। और यहां कितना है? 0। मेरे को निकालना है वैलेंसी फैक्टर ऑफ O2। कितने का चेंज आया इसमें? 2। वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2 × 2। 2 से क्यों इंटू किया मैं? O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन है? 2। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 4। और हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। इतना मैं आपकी मदद कर सकता था। इसके आगे अब आप थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाइए, सवाल पढ़ के, है ना, कोशिश करिए। बन जाता है तो अच्छी बात है। आएगा आंसर किसी का? कैसे करेंगे? पहले वाले में क्या क्या दिया है आपको? कोई आ रहा है आपको? स्कीम समझ में आ रहा है कुछ करने का? H2 के समय करंट दिया है 3 एम्पियर दिया है ना? हाँ 3 एम्पियर, हाँ 11.2, ठीक है। बाकी क्या नजर आ रहा है? 3 एम्पियर दिया ना करंट। आप क्या करोगे वहां से? कोई तो कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा, मैं देखना चाहता हूँ कोई तो कुछ करे। हाँ जी बेटा देखो, अब इसको करने के 2-3 तरीके हैं। क्या बोल रहा हूँ? आप इधर देखो बोर्ड पे, आप लोग तो नहीं चल रहा है किसी का भी दिमाग, है ना? हाँ बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। मैं आपको 2 तरीका, एक लंबा मेथड बता रहा हूँ, बहुत लंबा, और एक बहुत छोटा मेथड बता रहा हूँ। तो आप पहले लंबा वाला मेथड से शुरू करते हैं। जब आपको कुछ नहीं समझ में आए तो कम से कम लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है अपने को? वॉल्यूम ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस कितना दिया है? नहीं, H2 दिया है, O2 दिया है। वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कितना दिया है? एट एनटीपी। इस एनटीपी से मोल निकलता है? कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय क्या? 22.4 लीटर निकल जाएगा। अब अपन ने एक फॉर्मूला देखा है, W बराबर E/96,500 इंटू आई इंटू टी, देखा है? अब आप ये बताओ मेरे को, ये E क्या है? मोलर मास, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वहीं 96,500 को भी नीचे लिख दे रहा हूं मैं, और आई और टी को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है? इसको मैं नीचे लिख दूंगा, वेट इन ग्राम अपॉन क्या? मोलर मास बराबर आई इंटू टी अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96,500। ये क्या हो गया? ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ये पहले भी लिखा चुका हूं मैं, लेकिन वही है ना, बेचारे कोई देखे तब तो। कॉपी में लिखा हुआ है आप लोगों के, नंबर ऑफ मोल्स आई ऑन टी वैलेंसी फैक्टर इंटू 96,500, ठीक है? ये आ गया। नाउ फॉर O2 गैस, देखो ये बहुत लंबा चौड़ा मेथड है, मैं पहले से बता रहा हूं, लेकिन जब आपको कुछ नहीं आता हो तब ये चल जाएगा, ठीक? फॉर O2 गैस, अच्छा ये तो डेरिवेशन किया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बराबर आई इंटू टी अपॉन 96,500 इंटू वैलेंसी। इसके मोल्स की जगह क्या लिखूंगा मैं? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। समझ में आया? ठीक। आई कितना दिया है? 3। टाइम नहीं दिया, 96,500 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 4। अब यहां से मैं टाइम निकालूंगा, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4
इंटू 96500 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड। ये क्या आ गया आपका टाइम। इतने ही टाइम के लिए करंट फ्लो किया, एक जगह से क्या डिपॉजिट हुआ O2, दूसरी जगह H2 कितना लिबरेट हुआ वो पूछ रहा है। समझ में आया? तो टाइम तो सेम रहेगा दोनों तरफ। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, इसको लगाएंगे किसके लिए भैया, फॉर H2। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बराबर I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसका वॉल्यूम ऑफ H2 मेरे को फाइंड करना है ना, नीचे काय से डिवाइड करूंगा मैं, 22.4। I कितना दिया है, 3 एम्पियर दिया है, और टाइम कितना निकाला है अपन ने वहां से, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 96500 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये I और T हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा बोलो, 96500 आएगा, और वैलेंसी फैक्टर H2 का कितना आएगा, 2। समझ आ गया क्या क्या कट रहा है, मालिक सब कट मालिक सब कट जाएगा, देखना इधर, ये कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, 22.4 से 22.4 कट गया, ये 2 से ये 2, 5.6 इंटू 2 बराबर 5.6 इंटू 2 बराबर 11.2। समझ में आया? ये एक तरीका है करने का जो कि थोड़ा लंबा है। अब मैं आपको एकदम चट वाला मेथड ही बताऊंगा, लेकिन आप इसको लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो छोड़ दो, आपके ऊपर। बढ़ू मैं आगे सीधा, अच्छा वाला मेथड बताऊं? ठीक, अब ये एक केमिकल रिएक्शन, तो एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता था जो हम लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि जब कोई रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी गिव C प्लस डी, 11वीं का है ये, तो उस समय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। अपन लोग पहले मोल कंसेप्ट पढ़ते थे, मोल कंसेप्ट में एक प्रॉब्लम थी कि उसमें बार बार क्या करना पड़ता था, बैलेंसिंग। तो साइंटिस्टों ने निकाला इक्विवेलेंट कंसेप्ट, जिसमें बैलेंसिंग करने का जद्दोजहद नहीं है, सीधा इक्वेट कर दो। ठीक है, अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, वेट इन ग्राम अपॉन क्या, मोलर मास। वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वेट इन ग्राम अपॉन क्या, इक्विवेलेंट मास। समझ में आया? ठीक, ये उसका फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट मास बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसको उठा के यहां पुट कर देंगे। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये देखो इक्विवेलेंट मास की जगह क्या पुट करने जा रहा हूं, मोलर मास, अपॉन की जगह कहां चला जाएगा, ऊपर, इंटू वैलेंसी फैक्टर। वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसको भर आप याद रखेंगे इन सवालों को, पहले भी आता था अपने को, शायद पीछे कहीं कहीं पढ़ा। अब इसी समय एक ही सेल में H2 भी प्रोड्यूस हो रहा है और O2 भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो अपन बस ये याद रखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या, O2। H2 के ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ H2 इंटू H2 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2 अभी पीछे बढ़ गया, H2 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। अच्छा, यहां क्या लिखेंगे, O2 के मोल्स इंटू O2 का वैलेंसी फैक्टर 4। समझ में आ गया? H2 के मोल्स, वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 2, यहां क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 4। ये काट दोगे, दोनों में से एक का वॉल्यूम दिया है, किसका दिया है, 5.6, तो यहाँ 5.6 पुट करेंगे, इसका वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा। समझ में आया? चलो जल्दी से नोट करो फटाक से, ये वाला ये भी लिख लेना, इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं, है ना।
वो पीछे का दिखाऊं क्या, वैलेंसी फैक्टर वाला? वो वैलेंसी फैक्टर लिख लो बेटा, ये वाला जो है ना, जिसमें मैंने वैलेंसी फैक्टर निकाला है, ये ऊपर का याद रखेंगे हमेशा। O2 का वैलेंसी फैक्टर 4 आएगा, H2 का 2 आएगा। चलो बहुत जरूरी है ये। हो गया यहां तक लिखना? चलो इसका आंसर निकाल लेना, यहाँ पे नीचे कितना है आप लोग का, है ना? हाँ लिख लेना अपनी कॉपी में। बोलू बेटा मैं सवाल, ड्यूरिंग, बोलू ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, बचा है लिखना? बहुत सारा बचा है, चल लिख लेना, जगह छोड़ दे, है ना? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 solution, during electrolysis of aqueous CuSO4 solution using platinum electrodes, using PT electrodes, 3.2 gram of copper, 3.2 gram of copper, उसको ऊपर कर दो तो सर, उसके फ्लैप को 3.2 ग्राम, नहीं पीछे पीछे सर को बोल दिया, 3.2 gram of copper was deposited at cathode, हाथ से करना पड़ेगा, हाथ से कर दो, हाथ से 3.2 grams of, हाँ जाएगा नहीं जा रहा, 3.2 grams of copper was deposited at cathode, ठीक। find out the volume of Cl2 at NTP liberated in the same time at anode। वॉल्यूम ऑफ क्या बोला हूं मैं? पागल हो गया हूँ क्या? O2 ये बीच बीच में पंखा का चालू करने आ जाते हैं ना, भूल जाता हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड एट एनोड इन द सेम टाइम, ठीक। एटॉमिक मास लिख लो, टेक एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 64, टेक एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 64, ठीक है। कहाँ से छूटा? 64, टेक एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 64, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP लिबरेटेड इन द सेम टाइम। O2 कर लेना Cl2 को, चलो करो, कोशिश करो, बनेगा। बहुत इजी है, बहुत इजी। कॉपर के और O2 के दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या करोगे? इक्वेट कर दोगे। चलो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करो, आंसर आ गया। क्या हो गया? आया आंसर 2.24। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, मैं करूं क्या? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इतना करना है बस। सेम रिएक्शन है, दोनों प्रोडक्ट है, ठीक है। दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? सेम। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, कॉपर का क्या दिया है? वेट, तो वेट से ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, वही है ना, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, यहां ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ O2 इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक। बोलो
वेट ऑफ कॉपर कितना दिया है, और इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कैसा है, कॉपर सल्फेट क्या होता है 3.2 है, ठीक 3.2 ले लो, ठीक। हाँ, ये कॉपर सल्फेट क्या होता है CuSO4, तो यहाँ कॉपर SO4 पे क्या होगा -2, कॉपर पे क्या होगा +2 से 0, कितना है वैलेंसी फैक्टर 2, ठीक। अच्छा, इधर आ जाओ भैया, मोल्स ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 22.4, और वैलेंसी फैक्टर O2 का कितना निकालना सीखे थे अपन 4। हाँ भैया, ये कितना हो गया 3.2 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 4। अच्छा, एक और बचा है, नहीं 22.4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2। कितने बार चला जाएगा ये भैया 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 2.24 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 2 टाइम्स से, कितना आ गया 1.12 और 0.56 लीटर। समझ आ गया ये बेटा, बातचीत मत करो ना रे। हाँ, 0.56 आ गया। कितने लोग आ गया हाथ उठाना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो कर लोगे इस टाइप का। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे भैया, अच्छा पहले नोट कर लो। चलो जिसको करना है, सेकंड लॉ भी लिखना है ना, तो पहले सेकंड लॉ ही लिख लेते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इफ, बोलूं मैं, if same quantity of charge, if same quantity of charge is passed, if same quantity of charge is passed through different substances, the amount of substance liberated, the amount of substance liberated at their respective electrode, at their respective electrode are proportional, at their respective electrodes are proportional of their equivalent mass, are proportional of their equivalent mass, equivalent mass के क्या होंगे proportional, ठीक। हटा दूं इसको। अब ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि मान लो मेरे पास दो सेल है, सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2, इसमें भरा है हमने सब्सटेंस A, इसमें हमने भरा है सब्सटेंस B, ठीक। इसका वेट है W1, इसका वेट है W2 जो डिपॉजिट हो रहा है, इसका इक्विवेलेंट मास है E1, इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा E2। दोनों में क्या चीज कांस्टेंट लेने बोला है वो, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब Q क्या है दोनों में, Q क्या है कांस्टेंट है, दोनों में Q कांस्टेंट है। तब यहां से बोलो W1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 अपॉन 96500 इंटू IT की जगह क्या लिख दूंगा मैं Q, यही फॉर्मूला था। W2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, बोलो E2 अपॉन 96500 इंटू Q, दोनों का रेशियो ले लो W2 बाय W1 बराबर, बोलो क्या आएगा 96500 96500 कट जाएगा, Q Q कट जाएगा, क्या बचेगा बोलो बेटा E2 बाय, यहां से क्या बोल सकते हो आप W इज प्रोपोर्शनल टू क्या E। समझ में आ गया पक्का, ठीक।
अब इसको सेकेंड लॉ बनाए, इसमें सेकेंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ था ये, तो उसी का रेशियो ले लिया, क्या बन गया, चलो बेवकूफ बना रहा है जनता को, पब्लिक बन रही है ना, चल रहा है काम। आप लोग बेवकूफ नहीं हो, आप लोग गलत समय में पैदा हुए। आप लोग उस समय में पैदा हुए होते तो 2-4 नोबेल पुरस्कार आप लोग भी थैले में भर के ले जाते। हम लोग बाहर बोर्ड में लिखवाते, हमारे यहाँ नोबेल पुरस्कार दिलवाया जाता। बहुत बड़ी चीज है क्या ये, नहीं वही फर्स्ट लॉ तो है, उसको रेशियो मार के क्या बोल रहा है ये, सेकंड। अब कल को बोलने लगता कि इफ E1 इज इक्वल टू E2 देन W1 by W2 इज इक्वल टू Q1 by Q2। समझ में आए? तो ऐसे आप 3 लॉ बना लो, फिर आप I और T ले लो, इफ I इज सेम। समझ आ रहा है? ऐसे 25 बना लो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। खैर ये नोट करेंगे फटाक से और अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। दोनों में क्या कंडीशन है, चार्ज दोनों में क्या है, कांस्टेंट, सेम चार्ज पास करना है, ठीक है, हो गया, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना, खत्म हो गया न्यूमेरिकल वाला पार्ट। अब अपने को 2 क्लास लगभग और लगेगी, नहीं जेई का मिला के 3 क्लास लगभग लगेगी, जिसमें अपन लोग जो है इस चैप्टर को निपटाएंगे। जो आप लोगों ने गर्मी की छुट्टी मनाई है ना, वो आप लोगों को थोड़ी सी भारी पड़ी, क्योंकि वहां जो है 2 क्लास हो गई काइनेटिक्स की रायपुर में, आप लोगों का यही नहीं खत्म हो रहा है अभी, इलेक्ट्रो, है ना। किसी दिन देखता हूं मैं 1-2 ठोक एक्स्ट्रा क्लास रखता हूं, क्या मतलब रह गया गर्मी की छुट्टी लेने का है, एक्स्ट्रा क्लास कराना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं। हो गया, लिख लिए बेटा साहब, लिखेंगे भैया 3 cells A, B and C, 3 cells A, B and C containing A, B and C containing ZnSO4, CuCl2 and AgNO3 are connected in series, क्या होगा सीरीज में कनेक्ट करने से, करंट सेम, आई सेम, और बटन दबाओगे तीनों में करंट फ्लो करेगा, बटन बंद करोगे तीनों में रुक जाएगा, टाइम भी क्या होगा सेम, और आई और टी सेम हो गया तो क्यू क्या होगा सेम। समझ में आ गया पक्का, ठीक। आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर डायरेक्ट करंट, a DC of 2 ampere is passed till a DC of 2 ampere is passed till 5.4 gram of Ag, 5.4 gram of Ag is deposited, 5.4 gram of Ag is deposited on the cathode of third cell, yes, cell C, on the cathode of cell C, ये तो अजीब सा हो गया, सेल सी है ना। फाइंड द मास of zinc and copper deposited in their respective cells in the same time, in their respective cells in the same time. Also find पहला वाला क्या है गुड़िया, ZnSO4 है ना। ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 and Cl2
at NTP liberated on anode of cell A and B, liberated on anode of cell A and B। ठीक है, यही है सब जो अभी कर रहे हो, सब वही है, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, जिंक का एटॉमिक मास 65, जिंक इज इक्वल टू 65, कॉपर वैसे 63.5 होता है, मगर आप लोग 64 ले लो। कॉपर तू अलग से लिखना, पहले मैं बता रहा हूं, फिर यहां नीचे लाइन में लिख। जिंक इज इक्वल टू 60, सॉल्यूशन नहीं है वो, क्वेश्चन ही है। जिंक एटॉमिक मास कितना हो गया 65, कॉपर 64, सिल्वर 108। ठीक है, अब तेरा कहां छूट गया? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ Cl2 एंड O2। वैसे O2 पहले बोला था मैं, ठीक है वो कर लेना है ना। O2 एंड Cl2 liberate at NTP liberated on anode of cell A and B। चार्ज कांस्टेंट है दोनों में, तो आ जाओ फॉर सेल ए एंड सी। हाँ जी इधर आओ, दोनों में चार्ज क्या है? क्यों सेम है चार्ज? काय में जोड़ा है? सीरीज में। सीरीज में तो क्या चीज सेम होगा? आई। और जितना देर करंट बटन दबाओगे तो सब में एक साथ चलेगा ना। जैसे मैं दिखाता हूं आप लोगों को, हमारे यहाँ ये जो दो लाइटें लगी, ये एक बटन से चल रही, दिख रही है आपको? मेरे को लगता है ये सीरीज में जुड़ी होंगी, है ना, तभी एक साथ जल रही। ठीक, तो अब ये बटन चालू करने पे दोनों में एक साथ करंट गया, बटन बंद करने पे दोनों में एक साथ बंद हुआ। कितना देर दोनों में करंट फ्लो हुआ? सेम टाइम फ्लो हुआ या कम ज्यादा टाइम फ्लो हुआ? सेम टाइम। और करंट कितना फ्लो हुआ? सेम। आई सेम, टी सेम, तो क्यू क्या होगा? सेम। इफ क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन अपन लोग क्या बोल सकते हैं? बोलो, W1 बाय W2 बराबर क्या? E1 बाय E2। अभी पढ़ के सेकेंड लॉ से। W1 की जगह मैं लिखने जा रहा हूं वेट ऑफ, क्या निकालना है मेरे को? सेल ए में क्या भरा है बेटा? जिंक ना, तो वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय सेल 3 में क्या है? सिल्वर, इज इक्वल टू जिंक क्या होता है? ZnSO4, Zn प्लस 2। वैलेंसी वेक्टर कितना आएगा बोलो इसका? 2। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 65 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, और नीचे Ag का मास कितना दिया पढ़ना? 108 डिवाइडेड बाय AgNO3। Ag पे क्या चार्ज होता है? Ag प्लस, Ag वैलेंसी वेक्टर कितना हो जाएगा? 1। इसमें से एक का मास दिया है किसी का, उसको पुट करोगे दूसरे का मास आ जाएगा। फिर वैसे ही आप इसको किस पे लगाओगे? बी और सी पे। समझ आ गया? चलो जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी। है 0.329। बताओ भैया, एक जन को नागपुर के नीट यूजी के एस्पिरेंट को अबू धाबी में सेंटर दे दिए हैं।
हाँ यूएई में, अबू धाबी। जा बोले पेपर तो देना है, जा दिया है ना। उसके पिताजी रो रहे, लड़के के पास पासपोर्ट नहीं, कैसे जाएगा बेचारा अबू धाबी, समझ रहा, समुद्र के रास्ते भी निकलेगा तो भी नहीं पहुंच पाएगा, है। आप कैसे लीक होगा, जा अबू धाबी में देना पेपर, है नहीं। भैया इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है, कल आप जाके देख के आओ, भयंकर माहौल है। आज भी बहुत सारी मीटिंग वीटिंग हुई है। इतना हम लोगों का सुचारू कार्यक्रम है अपने यहाँ देश में। 2 बजे मीटिंग थी आज कोचिंग के ओनरों की पुलिस वालों के साथ। 1:40 पे इंफॉर्मेशन आई कि 2 बजे मिलने आना है करके। कैसे बेचारे पहुंच नहीं पाए तो गाली बकरे पुलिस वाले, बुलाया तुम लोग को आना चाहिए करके। वहाँ बातचीत हुई कि भैया कल आप लोग ज़्यादा पॉम्पलेट वॉम्पलेट नहीं बांटोगे करके। कोचिंग वाले क्या करते हैं, बच्चे से पूछे तेरा पेपर कैसा गया, वो बोले ठीक नहीं गया, तो उसको घर नहीं जाने, बैठ चल क्लास में अगले साल का तैयारी करेंगे, चल। तुरंत उसका एडमिशन करा देते, ड्रॉप लेना करके। तो मना किए, बोले नहीं उन लोगों को थोड़ा घर बार जाने देना करके। वेट ऑफ जिंक, सिल्वर का मास कितना दिया बेटा, 5.4। 65/2 इंटू 1/108, ये 5.4 ऊपर चला जाएगा। आ जाओ। वेट ऑफ जिंक, हाँ जी, 65/2 इंटू 5.4 डिवाइडेड बाय 108, ये 5.4 को ऊपर लेके गया हूं मैं, ठीक है। ये डेसिमल हटाओगे, नीचे क्या आ जाएगा आपका 10। ये कितनी बार जाता नजर आ रहा है आप लोगों को, 2 बार जाता नजर आ रहा, 50 और 100, 4 और 8 जा रहा है 2 बार, तो ये कितनी बार चला जाएगा 2। 65 डिवाइडेड बाय 10, 6.5 डिवाइडेड बाय 4, 2 के टेबल में काट दो, 2 के टेबल में काट दो 3.25, और 2 के टेबल में काट दो 1.625 ग्राम, ये आएगा। इस किसी का आएगा भैया 1.625 ग्राम, बहुत बढ़िया। चलो ये किसका मास आ गया बेटा, जिंक का। चलो अगला वाला हल करने की कोशिश करो आप जल्दी जल्दी। आगे बेटा, और बाकी सब सवाल अच्छे से पढ़ गुड़िया। हो गया, चारों आ गया। क्या अनपढ़ है भाई, 2 जन है, 4 चीज पूछा है सवाल में, तभी तो नंबर नहीं मिलता है, सवाल पूरा नहीं पढ़ते हो। आ जाओ, जिनका दूसरा वाला है किसी का 1.6 आ गया, कैसे होगा बताओ। सेल कौन कौन सा ले लेता हूं मैं, ए एंड बी ले लेता हूं, बोल रहे हैं भैया लोग। नहीं ए का मेरा मन नहीं है, मैं बी और सी लूंगा, और 5.4 ठीक है, मेरे को कटता हुआ नजर आ रहा है वो, ठीक। बी सेल में क्या भरा हुआ है आपका, क्या हो जाएगा बोलो, W1/W2 बराबर E1/, हो जाएगा। बी सेल में क्या भरा हुआ है देख के बताना जरा, CuSO4, तो वहां किसका वेट डिपॉजिट होगा, Cu, डिवाइडेड बाय थर्ड सेल में किसका वेट है, Ag, इक्वलेंट मास Cu का 64/2, 108/1, हो गया, ठीक। तो ये इधर आ जाएगा आपका वेट ऑफ Cu इज इक्वल टू 32
डिवाइडेड बाय 108 इंटू Ag का मास कितना है 5.4। ठीक, ये डेसिमल हटा देंगे अपन, नीचे 10 आ जाएगा। कितनी टाइम्स कट गया बेटा ये 2 टाइम्स, ये कट गया कितना 16 बाय 10। कितना आ गया वेट ऑफ कॉपर 1.6 ग्राम। समझ में आया? आ गया था? इसके बाद वाला हो गया है? आराम से बैठ जाते हो यार, मेरे समझ में नहीं आता। जल्दी जल्दी करो, चलो इसके बाद वाला। अब बेटा आओ तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में क्या कह रहा है, पढ़ो। पढ़ो ना बेटा, क्या दिया है? फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ O2 and Cl2 liberated at the सेल ए। अब आओ सेल ए में और क्या क्या है आपके पास? सेल ए में ZnSO4 भरा हुआ है। क्या बोल रहा है? सेल ए में और क्या लिबरेट हुआ है? O2। ठीक, क्या अपन बोल सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Zn। आगे क्या बेटा तेरा आंसर? किसका आंसर आया है? 0.28 लीटर है, 1.2 लीटर। तो बाकी लोग से मेरी हाथ जोड़ के इल्तिजा है, बोर्ड पे देखो ना बाबा, तब तो समझ में आएगा, है ना? मुंह बनाए रहने से थोड़ी समझ में आएगा। वेट ऑफ जिंक, सेल ए में क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कैथोड पे जिंक, और एनोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? उसमें दिया है रे, उसमें दिया है, पढ़ो ना क्या लिखा है उसमें। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। अरे तुम हाँ ना बोलोगे तो बोलोगे तब तो होगा, नहीं कैसे होगा? तो क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक किसके बराबर होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक कैसे आएगा? वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूं? पीछे किया हम लोगों ने, पीछे मोल्स ऑफ O2 इनटू वैलेंसी फैक्टर किया है ना, अभी पीछे, है ना? कोई वेट ऑफ जिंक पढ़ो, सवाल में क्या दिया है? वेट ऑफ जिंक कितना दिया है? कितना दिया है? 1.625। ये आपने निकाला है ना। इक्विवेलेंट मास कैसे करूं जिंक का, बोलो? 65/2। मोलर मास 65, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2। यहां मोल्स ऑफ O2 की जगह क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और वैलेंसी फैक्टर कितना सीखा आज हमने? इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 1.625 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 65 बराबर वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 4। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आओ। 1.625 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 5 जा 10, कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 और 1 5, क्या और कुछ नहीं, 2 1 2 12 जा, ये कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2 और ये 3, कितने बाद आ जाएगा? 3.25 3.25 डिवाइडेड बाय 65। ये आपको कटता हुआ नजर आ रहा है क्या? अच्छा, एक डेसिमल यहां से हटा देता हूं, यहां क्या आ जाएगा? 2 0, 1 0 इसको दे दूं, चलेगा क्या? है 325 650 कितनी बार जाता नजर आ रहा है? 2 बार जाता नजर आ रहा है। 300 का डबल कितना होगा? 600। 25 का डबल कितना होगा? 50। कितनी बार जा रहा है? तो 1/2। यहाँ क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 4। इधर भेज देते 22.4, हाँ जी, अपॉन 2 इंटू 10, पुराना है, और क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2। 2 से काट दो, कितना हो जाएगा? 11.2। 2 से काट दो, कितना हो जाएगा? 5.6। और 2 से काट दो, कितना हो जाएगा बोलो? 2 16 बचा 8।
2.8 अपॉन 10 कितना आएगा बोलो? 0.28 लीटर यह है वॉल्यूम ऑफ O2। समझ में आया? पक्का कर लोगे? ठीक, चलो आओ, वो एक बचा हुआ, एक आप घर से करके लाएंगे, मॉड्यूल निकालेंगे, थोड़ा बहुत PYQ लगाते हैं अपन, उसको आप घर से करके लाना। कहाँ गया? मैं भी निकाला था ना। पेज नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 28। पेज नंबर 132 में क्वेश्चन नंबर 28 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 132। अरहान, आज तेरे को कोई बुलाया फोन करके? तो अब अगली क्लास में भी आना, अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अगली क्लास में ये हो गया न्यूमेरिकल, लास्ट चल रहा है, मैं PYQ करा रहा हूँ। अगली क्लास में मैं नया टॉपिक चालू करूंगा, वो थ्योरेटिकल है, सेल वेल वाला। तो अब वहां से अब छुट्टी मत मारना बस, ठीक है? पक्का से, क्योंकि तू क्या है, अचानक से प्रकट हुआ है ना। नहीं सर, मैं पहले भी आने वाला था, तो आप बताइए। हाँ, लेकिन मैं कोई एक डेट दिया हूँ, वो डेट में तू नहीं आया था, मेरे को याद है। तू मेरे से बात किया था करीब 15 दिन पहले। नहीं नहीं, हाँ हाँ, 15 दिन हो गए। सैटरडे को आप आने हुए थे। हाँ, लेकिन पिछले सैटरडे को, है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो फिर तो भाई, तो 3 क्लास में तो कहानी बदल जाती है ना। पिछली क्लास पिछली क्लास से छुट्टी थी। में छुट्टी थी। हाँ, तब मैं आ रहा था, तभी छुट्टी। हाँ, तो तेरे को पिछले सैटरडे को बुलाया था ना, थर्सडे को थोड़ी नहीं बुलाया था, है? मैं सोचा सर नया चैप्टर आज से चालू हुआ, तो मैं आ रहा हूँ। पिछले सैटरडे को नया टॉपिक चालू होने वाला था, नया चैप्टर तो अगले सैटरडे चालू होगा, ठीक है? तो अब लेकिन अगली क्लास में जो है ना, मैं वैसी चीज पढ़ाऊंगा जो समझ आ जाएगी, तो छुट्टी नहीं मारना। हाँ बेटा, कौन से लॉ का सवाल है ये? फर्स्ट लॉ का, पक्का? इतना समझ आ जा रहा है देख के? फर्स्ट लॉ का क्या फॉर्मूला है? W बराबर E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। ये 96500 क्या है? 1 फैराड। अब आप सवाल में सबसे आखिरी में देखो, इसने 1 फैराड की वैल्यू चेंज की, तो बेवकूफ है साले को मरने, तो अपने क्या करना है? क्या अपन भी कर ले चेंज? कर लेते हैं, वो कर रहा है तो अपने को भी कर लेनी चाहिए। तो अपन लोग क्या लिखेंगे? W बराबर E अपॉन 95, कितना दिया? 96487, 96487 इंटू आई इंटू टी। ऐसा क्यों किया होगा इसने? क्योंकि करंट भी उसने उसी टाइप का लिया है, तो अपना फायदा कराने के लिए किया है, ठीक है? इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा बोलो? 63 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 2 अपॉन 96487। आई का वैल्यू 9.6487, और टाइम कितना दिया है भाई? अब क्या उसका जान लोगे क्या तुम लोग? हैं, ये कितने टाइम्स कट जाएगा? 10,000 टाइम्स, है ना? और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 63/2/100, इतना ही तो करना है। 63/2 31.5, 0.315 ग्राम है ऑप्शन में। उसको भी डिवाइड नहीं करना है, केवल डेसिमल पॉइंट बताना है आपको। बन जाएगा पक्का? अगला आ जाइए, अब अपन इधर जेई में करेंगे एक दो सवाल। पेज नंबर 141 में, 141 में क्वेश्चन नंबर 48।
141 में क्वेश्चन नंबर 48। चलो लगा बेटा, बन जाएगा, कोशिश कर, बनेगा बनेगा। यही फॉर्मूला है, इस पे वैल्यू पुट करनी है यार, बस सिंपल है। पेज नंबर 141 में क्वेश्चन नंबर 48। कैसे, बहुत मुश्किल सवाल है क्या है? और कैसा दिख रहा है? इसके पहले जो किए थे उसी जैसा है, अलग है? बहुत सेम है ना? डेट ऑफ बर्थ चेंज है मेरे ख्याल से। Solution of aluminum chloride is electrolyzed for 30 minutes using a current. The amount of aluminum deposited at the cathode W बराबर E अपॉन क्या 96500 इंटू आई इंटू टी। इक्वलेंट मास, एल्यूमिनियम का मोलर मास, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 क्या होगा बोलो? Al+3, वैलेंसी वेक्टर 3 डिवाइडेड बाय 96500। करंट दिया है मेरे ख्याल से 2 एम्पियर का, और टाइम दिया है 30 मिनट्स, तो 30 इंटू 60 है, 30 इंटू 60 कर देंगे, है ना? और क्लोरीन का भी दिया है, मगर उसकी अपने को जरूरत नहीं। आओ, ये 2 0 से ये 2 0, ये वाले 3 से मेरे ख्याल से वाला 3 कट जाएगा। 27 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 965। ये 965 किस कट रहा है? चलो अप्रोक्सीमेट आंसर तो मैं ला ही दूंगा अभी। 27 इंटू 2 कितना हो गया ये? अरे गोली मारो, 27 इंटू 12 कर लेते हैं सीधा, है ना? कितना आ रहा है? 324। भैया बता रहा है 324 डिवाइडेड बाय 965। अब देखो आप, ये अप्रोक्सीमेटली कितना है? ये अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1000। 1000 डिवाइडेड मतलब 324 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर कितना आएगा? अगर ये 1000 होता तो क्या आंसर आता? लेकिन ये 1000 से छोटा है, तो आंसर जो आएगा 0.324 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो 0.324 से थोड़ा बड़ा ऑप्शन 0.336 कौन सा हो गया? थर्ड। देखो बिना पेन चलाए मैंने हल कर दिया। कब पूछा सवाल? देखो 2025 में। समझ में आ गया भैया? ठीक, बन जाएगा। इस टाइप के सवाल कर लोगे पक्का? तो मैं अभी और नहीं करा रहा, आप करना घर पे बैठ के इत्मीनान से, ठीक है? बहुत करा दिए मैंने हर वैरायटी के, मैं होमवर्क दे दूंगा, आप ट्राई मारना, ठीक? हेडिंग डालेंगे भैया कमर्शियल बैटरीज, हेडिंग डालेंगे कमर्शियल। मेरे को 10 मिनट पहले चालू करना था, मगर आप लोग न्यूमेरिकल लगाने में बहुत टाइम लगा देते हैं। थोड़ा बेटा घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, अपन सबकी हालत बहुत टाइट चल रही। घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। आप लोग को अभी मेरी बात लग रही होगी कि क्या बोल रहे हैं सर जबरदस्ती, लेकिन ये समय चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, और अगले साल फिर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। 12वीं है, 12वीं में आपके सारे रिश्तेदार, जितनी मौसी हैं, जितनी बुआएं हैं, जितने चाचा हैं, सबके बच्चों का रिजल्ट आपके बच्चे आपके साथ कंपेयर किया जाएगा कि अरे वो हमारे यहाँ का बड़ा वाला वो तो 93% ले आया था, 99% ले आया था, वो तो कोचिंग भी नहीं जाता था, और है ना, देवता था वो, लोग उसके पैर में नारियल फोड़ के जाते थे, है नहीं? तो ऐसे बोलेंगे घर वाले, तो आपको अपनी लाज खुद बचानी है, अभी समय है आप लोगों का, नहीं तो फिर क्या होगा? फंस जाओगे आप। अब मैं क्या है, मैं तो फिर बाद में आके बच्चा मेरे से पूछता है कि अब मैं क्या करूं, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। जब करना था, जब मैं बोल रहा था, तब तू मान नहीं रहा था। फिर बच्चा पूछता है सर अब कहाँ लूं एडमिशन? फिर से ले 12वीं में एक बार और, है नहीं? तो इसीलिए भैया टफ है जिंदगी आगे, तो आप थोड़ा सा संभाल के चलें। कमर्शियल बैटरीज, इसको कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, है नहीं? कमर्शियल बैटरीज, 2 प्रकार की बैटरी होती, एक लिखेंगे प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, और एक तरफ लिखेंगे सेकेंडरी बैटरी। अब न्यूमेरिकल नहीं है इस चैप्टर में, खत्म हो गया, ये आखिरी न्यूमेरिकल वाला पॉइंट था। क्लास भी 2 ही बची, फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में लिखेंगे once discharged it cannot be recharged
once discharged it cannot be recharged again and again. Once discharged it cannot be recharged again and again. मतलब एक बार डिस्चार्ज हो गई तो क्या करना है, फिर इसको फेंक देना है। बताओ एक आध उदाहरण बताओ। पेंसिल सेल, बहुत बढ़िया। पेंसिल सेल को पेंसिल सेल हम लोग अनपढ़ लोग बोलते हैं, है ना। उसका नाम लिखेंगे बेटा, उसको कहते हैं ड्राई सेल और लेक्लांशे सेल। ये वही पेंसिल सेल है जो टीवी के रिमोट में डलता है, भैया सही कह रहा है, मगर उसका नाम ड्राई सेल या लेक्लांशे सेल है, ठीक है। अच्छा, और एक ठोक होता है ऐसे ही, याद आ रहा है? और एक ठोक है, हाँ 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 हाँ, घड़ी में जो लगता है। अरे क्या बात है, आप सही बोला। जिसको अपन बटन सेल बोलते हैं वो एक्चुअल बटन सेल नहीं है। वो कौन सा सेल है? मर्क्यूरी सेल। तो दूसरा सेल लिखेंगे भैया मर्क्यूरी। अच्छा, आप ब्रैकेट में लिख लेना अपने समझने के लिए। ये कौन से सेल की बात चल रही? पेंसिल सेल। नहीं तो आप बाद में बोलो ये कौन सा सेल है कर। मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल होता है आपका बटन सेल, ये अपन लोग बोलते हैं, बाकी मतलब लोग मर्क्यूरी सेल ही बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग, है ना। हो गया। उधर लिखेंगे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या होगा, सोच के बोलो। क्या बात है भाई साहब, कितने होशियार हो। चलो लिखो, once discharged can be recharged, once discharged can be recharged again and again। बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल लिखेंगे नंबर 1, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। once discharged can be recharged again and again। ये क्या लिखी रे? अगेन एंड अगेन, हाँ मतलब एक बार ही अगेन भी चलेगा। हाँ, एग्जाम्पल लिखेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। एग्जाम्पल लिखेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। लिख लिए? ये लेड स्टोरेज बैटरी देखिए, देखिए है। अरे नहीं, फोन में कौन सी लगती है? लिथियम आयन लगती है तो, है ना। है क्या? कार वाली बैटरी है। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये कार बैटरी है, आप लिख लेना ना समझने के लिए आपको। कार की बैटरी, इससे वो ई रिक्शा भी चलता है। लेड एसिड बैटरी बोलते हैं ना, जो लेड एसिड, वो ये लेड एसिड ही है। अच्छा, दूसरा लिखेंगे निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी, है ना। निकल कैडमियम बैटरी, ये भी कार बैटरी के जैसी होती है मगर इको फ्रेंडली होती है नहीं? है नहीं नहीं, ईवी में तो लिथियम आयन बैटरी डलती है। लिथियम आयन बैटरी जो है ये बहुत नया कंसेप्ट है। लिथियम आयन बैटरी को अभी 20-25 साल ही हुआ है ना। आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा। आप लोग अपने जीवन के उस मुकाम में है कि आप लोग एकदम कचरा कूड़ा चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी, कुछ साल में गायब हो जाएगी। हम आपको पढ़ा के हैं डैनियल सेल, कुकुर नहीं पूछ रहा है जिसको, है नहीं। तो आप ये नहीं सोचें कि आप बहुत एडवांस स्टडीज कर रहे हैं। आप कभी साइंस के चरणों की धूल में है। साइंस की चरण, साइंस बहुत बड़ा है, ठीक है। 12वीं क्लास में सब नहीं पढ़ाते। अभी हम आपको घटिया घटिया चीजें पढ़ा रहे, छोटी मोटी कि, और उसमें भी बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रहे। थोड़ा बहुत पढ़ा के जा कॉलेज चल दे, वहां मरना, तो वहां पढ़ोगे, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बैटरी नहीं बात करना। अभी एक नई आई है, लिथियम आयन से आगे आई है सोडियम आयन बैटरी। लिथियम के आगे सोडियम आयन आ गई, अभी इंडिया वालों ने ढूंढी। वो लिथियम वाले से भी अच्छी है, लेकिन अभी वो आप सोचो भी मत उसके बारे में, आप सोचो डैनियल सेल के बारे में, ठीक है। तो अभी हेडिंग डाल के छोड़ना, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन लोग ड्राई सेल या इसी बोलते हैं लेक्लांशे सेल। कौन सा सेल के बारे में पढ़ेंगे? टीवी के रिमोट के सेल के बारे में, ठीक है।
कब से देख रहे हो आप? जब से पैदा हुआ। मैं भी तब से देख रहा हूँ जब से पैदा हुआ हूँ। मैं पिताजी से पूछूंगा आज जाके वो कब से देख रहे है ना। तो पुरानी चीज है, नया चीज नहीं पढ़ाते। ठीक है भैया, चल अगली क्लास में आए तो फिर उसके आगे पढ़ेंगे अपन लोग। चलो सिलेबस कब खत्म होता है? सिलेबस खत्म होगा बेटा जनवरी के